शंख, चक्र, गदा और पद्म, इनको चतुर्थ आयुध कहते हैं। आप अपनी पूजा में इन चारों चीज़ों को रखिए। शंख भी रखिए। शंख दो प्रकार का होता है, एक भगवान को स्नान कराने वाला, नहलाने वाला, और एक शंख होता है बजाने वाला। किसी के बच्चा तुतला है, ठीक से बोलता नहीं है, तो नहलाने वाले शंख में गंगाजल भर करके रोज उसे सुबह पिलाइए, उसकी वाणी खुल जाएगी। और भी उसको बोलने में कोई दिक्कत है तो बच, बांकुच, नीम गिलोय और मुलेठी, इसको बराबर मात्रा में लेकर उसको पीस कर चूर्ण बनाइए और शहद में चटाइए उसको, उसका कंठ बिल्कुल खोखिल हो जाएगा, गला खुल जाएगा। शहद बड़ा प्रभावशाली है। जिनके बच्चे रात्रि को बिस्तर में बाथरूम कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि हमने बिस्तर में ही बाथरूम कर लिया है, तो बेटा बेटी कोई भी हैं, उन्हें आप 1 चम्मच, आधा चम्मच उसे आप शहद चटा दें, ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सोते समय आप उसको आधे से 1 चम्मच तक आप शहद उसे चटा दें और फिर यह 2-3 दिन में ही उसकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो शहद स्वास्थ्य के लिए इतना फ़ायदा है कि गर्म पानी में शहद डालकर किसी शराबी को, नशेड़ी को आप दे देते हैं तो कुछ ही समय में उसका नशा छूट जाता है। शहद इतना प्रभावशाली है। कुछ ही समय यदि गर्म पानी में शहद डाल करके ले लिया तो जर्दा, तम्बाकू, ये सब छूट जाएगा, उल्टी हो जाएगी, बपन हो जाएगा। शहद की इतनी प्रभावता आयुर्वेद में है। शहद के द्वारा कंठ कोकिल होता है। शहद त्रिफला में यदि आप चाट लेते हैं तो जो छिपा हुआ ज्वर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो कभी ऐसा छिपा हुआ जो ज्वर है, बुखार जो टूटता नहीं है, त्रिफला चूर्ण को शहद में चाट करके उसको ले लिया जावे तो वह बीमारी खत्म हो जाती है। पाइल्स, जिसको दूसरे शब्दों में बवासीर कहते हैं, गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण रात्रि के समय सोते समय ले लिया जाए तो यह बीमारी खत्म हो जाती है। तो मैं अभी आपको जो निवेदन कर रहा हूँ, शहद की गुणवत्ता अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। कंठ के लिए बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, उसमें एक ये भी है कि शंख में आप गंगाजल भरकर उस बच्चे को पिलाइए, पूजा वाला शंख। याद रखना, शंख की जो आगे की चोंच जैसी है वो भगवान की तरफ होती है, जो पीछे का हिस्सा है बड़ा सा वो अपनी तरफ होता है। रखते समय शंख को नीचे नहीं रखा जाता, या तो उसका एक स्टैंड आता है कछुआ टाइप का बना हुआ, या तो उसके ऊपर रखिए, वो नहीं है तो प्लेट में रखिए, कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर रखिए। माला, किताब और शंख, ये सब चीज़ें देवी भागवत में लिखा है, जमीन पर नहीं रखा जाता। जमीन पर रखने से पुण्य क्षीण होते हैं। जपने वाली माला भी है, इसको चौकी पर रखिए, उसको कहीं आसन पर उसको रखिए, ऐसा वर्णन है। आपकी पूजा में चारों आयुध होने चाहिए, शंख, चक्र, गदा और पद्म। हमने बहुत घरों में भेजा है। ये चारों आयुध जहाँ होते हैं, ऐसे लोगों को घर में रहते हुए भी वैकुंठ में रहने का ही फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। भगवान जब धरती पर आए तो चारों आयुध अपने हाथ में लेकर के आए हैं। वर्णन किया गया, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। जो चीज़ें भगवान के हाथ में हैं तो कोई तो बात होगी, उसकी विशेषता होगी। आपकी पूजा में ये होना चाहिए। आजकल मैं घरों में जा रहा हूँ, रात्रि को जाता हूँ, 2-4 घरों में जाता हूँ, तो इतनी मुझे खुशी होती है। मैं जितने भी घरों में गया हूँ, उन घरों में मुझे तुलसीवन आश्रम से भेजा हुआ प्रसाद देवी देवताओं के रूप में मंदिर में सजा हुआ मिला है। भारी खुशी हो रही है। ऐसा कोई घर नहीं मिला है मुझे जिसमें नर्मदेश्वर न हो। पूरी दुनिया ने विरोध किया, शंकर मत रखो, सालिग्राम न रखो। मैंने ग्रंथों में निकाल प्रमाण, बोल श्लोक और ऋचाएं इस भ्रम को खत्म किया, और लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने भगवान सालिग्राम की पूजा